मित्रों, क्या आपने कभी सुनी है ऐसी साधना जो न सिर्फ आपकी मानसिक शक्ति को जगा सके बल्कि आपके शत्रुओं को भी नष्ट कर दे? ऐसी रहस्यमय तंत्र साधना जो केवल कुछ विशेष साधकों के लिए है। पंचकपाली तंत्र साधना एक ऐसी विधि जिसे हर किसी के लिए नहीं बताया गया है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे इसके गूढ़ रहस्यों के बारे में। क्या आप तैयार हैं? इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे उस शक्ति के गहरे समंदर में जहां हर मंत्र, हर यंत्र और हर क्रिया में छिपा है एक अनमोल रहस्य। क्या इस साधना से आप भी अपनी जीवन की दिशा बदल सकते हैं? जानिए पंचकपाली तंत्र की असल विधि और उसे सिद्ध करने की चौंकाने वाली प्रक्रिया के बारे में। यह केवल साधना नहीं बल्कि एक शक्ति का आह्वान है जो आपके अंदर छिपी हुई है। चेतावनी, यह साधना अत्यधिक शक्तिशाली और गूढ़ है। इसे केवल उन्हीं साधकों को करना चाहिए जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः तैयार हों। यदि आपका उद्देश्य केवल स्वार्थपूर्ण या नकारात्मक है तो यह साधना आपके लिए नहीं है। सही उद्देश्य और सच्चे संकल्प से ही इसका प्रभाव प्रकट होगा। इस तंत्र साधना को निरंतर और विधिपूर्वक करना आवश्यक है। बिना ध्यान और नियमितता के इसके परिणाम नहीं मिल सकते। यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से है। किसी भी तंत्र साधना को सही तरीके से और उचित मार्गदर्शन के बिना न करें। कृपया ध्यान रखें, किसी भी तंत्र साधना का प्रयोग बिना संकल्प और आत्म नियंत्रण के किया जाए तो वह नकारात्मक परिणाम दे सकता है। यह साधना केवल उच्चतम आध्यात्मिक परिपक्वता वाले साधकों के लिए उपयुक्त है। यदि आप इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं तो ही आगे बढ़े। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पंचकपाली तंत्र साधना वामाचार की एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय विधा है जो केवल उन साधकों के लिए है जो तंत्र और मंत्रों की गहरी समझ रखते हैं। यह एक ऐसी साधना है जो पूरी तरह से मानसिक स्थिति और ऊर्जा के नियंत्रण पर निर्भर करती है। इसमें पंचकपाली रूपी 5 विशेष तंत्र मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिनका उद्देश्य वशीकरण, शत्रुनाश और मानसिक शक्ति को नियंत्रित करना होता है। रात्रि का अंतिम प्रहर, यह साधना विशेष रूप से रात्रि के अंतिम प्रहर जो आधी रात के बाद का समय होता है में की जाती है। यह समय खासतौर पर शक्तिशाली और अनियंत्रित ऊर्जा के प्रवाह का होता है जब ब्रह्मांडीय शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। रात्रि का यह अंधकार साधक को मानसिक रूप से केंद्रित करने में मदद करता है और तंत्र मंत्रों की ऊर्जा को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। रात्रि के इस अंतिम प्रहर में अंधकार और नीरवता का माहौल साधक को मानसिक शांति और एकाग्रता की अवस्था में पहुंचाता है। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा किसी भी साधक को अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा से जोड़ सकती है, बशर्ते साधक पूरी तरह से मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार हो। इस समय में साधक के मन और शरीर के बीच का तालमेल सबसे मजबूत होता है, जिससे तंत्र मंत्रों का प्रभाव दोगुना हो जाता है। ऊर्जा के इस खास प्रवाह का उपयोग करके साधक वशीकरण, शत्रुनाश और मानसिक शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। यह विधि न केवल आत्मिक और मानसिक शक्ति को मजबूत करती है बल्कि व्यक्ति को बाहरी और आंतरिक बाधाओं से मुक्ति भी दिलाती है। साधक इस तंत्र साधना के माध्यम से अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए पूर्ण समर्पण, धैर्य और समय की जरूरत होती है। साधना की प्रक्रिया। साधना की सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सही स्थान का चयन। पंचकपाली तंत्र साधना के लिए एक शांत, निर्जन और विघ्न बाधा मुक्त स्थान का चयन अत्यंत आवश्यक है। ऐसा स्थान होना चाहिए जहां बाहरी शोर, शराबा और किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, ताकि साधक अपनी पूरी एकाग्रता से साधना कर सके। यह स्थान अधिकतर किसी सुनसान कमरे, गुफा या मंदिर के किसी विशेष हिस्से में होना चाहिए जहां न तो किसी प्रकार का जनसमूह हो, न ही कोई रुकावट। इस शांत वातावरण में साधक अपनी मानसिक शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है और तंत्र मंत्रों की ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग कर सकता है।
पंचकपाली तंत्र साधना की विधि अत्यंत विशिष्ट और ध्यानपूर्वक की जाती है। साधक सबसे पहले पंचकपाली मंत्रों का जप करना होता है, लेकिन केवल जप करने से काम नहीं चलता, क्योंकि इसके साथ विशिष्ट तंत्र मुद्राओं, जेस्चर्स का भी पालन करना होता है। ये मुद्राएं शरीर की ऊर्जा को दिशा देने का कार्य करती हैं और मंत्रों की शक्ति को तीव्र करती हैं। साधना के दौरान कुछ विशेष तंत्र यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। इन यंत्रों के माध्यम से साधक अपनी ऊर्जा को केंद्रित करता है और मंत्रों के प्रभाव को बढ़ाता है। इसके अलावा विशेष पूजा सामग्री का प्रयोग भी आवश्यक है। दीपक का ज्वाला तंत्र साधना में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का कार्य करती है। यह एक अदृश्य आभा फैलाता है जो वातावरण को शुद्ध करता है। धूप का प्रयोग वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है और वातावरण में शांति का संचार होता है। जल को शुद्धता और जीवन के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह साधना के दौरान शरीर और मन को शुद्ध करता है, साथ ही तंत्र मंत्रों के प्रभाव को भी शक्ति देता है। नैवेद्य में विशेष प्रकार के भोग का प्रयोग किया जाता है, जो साधना के दौरान दिव्य ऊर्जा के आह्वान का प्रतीक होता है। यह साधना रात्रि के अंतिम प्रहर आधी रात के बाद का समय होता है में की जाती है। रात्रि का यह समय तंत्र साधना के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है, क्योंकि इस समय पृथ्वी और आकाश के बीच का ऊर्जा प्रवाह सबसे शक्तिशाली और स्वतंत्र होता है। यह अंधकार का समय साधक को मानसिक रूप से गहरे ध्यान और अवचेतन अवस्था में ले जाने में मदद करता है, जिससे तंत्र मंत्रों का प्रभाव अधिक तेजी से होता है। यह समय साधक को अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। रात्रि के इस अंतिम प्रहर में जब सारी दुनिया चुपचाप होती है, तो साधक अपनी ऊर्जा को संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़कर अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया को आरंभ करता है। इस समय साधक के मन में संकल्प की शक्ति और ध्यान की गहरी स्थिति होती है, जो तंत्र साधना को सिद्धि के मार्ग तक पहुंचाने में सहायक होती है। पंचकपाली तंत्र साधना की सिद्धि समय। पंचकपाली तंत्र साधना की सिद्धि का समय साधक की आध्यात्मिक स्थिति, मानसिक संकल्प और साधना की नियमितता पर निर्भर करता है। यह साधना एक गूढ़ और शक्तिशाली विधि है, जिसके परिणाम साधक के समर्पण और शुद्धता पर आधारित होते हैं। साधक यदि पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ नियमित रूप से साधना करता है, तो पहले 10 से 15 दिनों में ही कुछ हल्के मानसिक प्रभाव दिख सकते हैं। साधक को अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस हो सकता है, जैसे कि मानसिक शांति, ध्यान में गहरी स्थिति और तंत्र मंत्रों का प्रभाव। लगभग 30 से 45 दिन में साधक को साधना में अधिक स्पष्ट परिणाम दिखने लगते हैं। इस अवधि के भीतर तंत्र मंत्रों का प्रभाव शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर स्पष्ट होने लगता है। साधक के शत्रुओं पर प्रभाव, मानसिक शक्ति में वृद्धि और ऊर्जा के प्रवाह में सुधार महसूस किया जा सकता है। अगर साधक पूरी निष्ठा, एकाग्रता और निरंतरता के साथ साधना करता है, तो इसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। इस समय के दौरान साधक पूरी तरह से तंत्र मंत्रों के प्रभाव में आ सकता है और उसे अपने जीवन में बड़े बदलाव महसूस हो सकते हैं, जैसे कि शत्रुनाश, मानसिक नियंत्रण और वशीकरण जैसी शक्तियां विकसित हो सकती हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि पंचकपाली तंत्र साधना की सिद्धि साधक की आध्यात्मिक परिपक्वता, संकल्प और मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। यदि साधक सही मार्गदर्शन और नियमितता के साथ साधना करता है, तो परिणाम जल्द आ सकते हैं। इसके विपरीत, यदि साधना में कोई विघ्न, संकोच या असमर्थता हो, तो सिद्धि में समय लग सकता है या वह पूरी नहीं हो सकती। इस पूरी प्रक्रिया में साधक अपनी इच्छाओं को पूरा करने, मानसिक शक्ति को नियंत्रित करने और शत्रुओं को परास्त करने में सफल होता है। रात्रि के इस खास प्रहर में साधना की गहरी शक्ति और एकाग्रता से ही पंचकपाली तंत्र की पूरी सिद्धि प्राप्त होती है। पंचकपाली तंत्र साधना अत्यंत शक्तिशाली और गूढ़ विधि है,
जो केवल उच्चतम आध्यात्मिक और मानसिक परिपक्वता वाले साधकों के लिए उपयुक्त है। यह साधना साधक को न केवल बाहरी शक्तियों से जोड़ती है, बल्कि उसे अपनी अंतरात्मा और मानसिक स्थिति के साथ भी सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। इस साधना में प्रवेश करने से पहले साधक को अपनी आत्मा और मन को शुद्ध करना होता है, ताकि वह तंत्र के प्रभाव से सही दिशा में जुड़ सके। अगर साधक मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तैयार नहीं है, तो यह साधना उसे उलट प्रभाव भी दे सकती है। नकारात्मक ऊर्जा का आकर्षण और मानसिक विघटन हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि साधक आध्यात्मिक दृष्टि से परिपक्व हो और इस तंत्र के रहस्यों को समझने की शक्ति रखता हो। पंचक पाली तंत्र साधना में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है संकल्प और उद्देश्य। साधक को यह स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि वह क्यों यह साधना कर रहा है। साधना के दौरान यदि उद्देश्य और संकल्प अस्पष्ट हैं, तो यह तंत्र किसी नकारात्मक प्रभाव को आकर्षित कर सकता है। यदि साधक का उद्देश्य केवल स्वार्थपूर्ण है या गलत मार्ग पर है, तो तंत्र के प्रयोग से विपरीत परिणाम हो सकते हैं। संकल्प का दृढ़ होना आवश्यक है, क्योंकि यह साधना एक मानसिक युद्ध है और मानसिक शक्ति को सुसंगत और स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इस साधना के दौरान किसी भी प्रकार की संकोच या द्विविधा से बचना चाहिए, क्योंकि यह साधना की सफलता में विघ्न डाल सकती है। पंचक पाली तंत्र साधना को निरंतरता और नियमितता के साथ किया जाना चाहिए। यह कोई साधारण साधना नहीं है जो एक बार करने से सिद्ध हो जाए। इसे नियमित रूप से, विशेष समय पर और सही प्रक्रिया के साथ करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। निरंतरता साधना की सफलता का मूल मंत्र है। प्रारंभ में साधक को अपनी साधना में उतनी शक्ति नहीं मिलती जितनी वह चाहता है, लेकिन यदि वह इसे निरंतरता से करता है, तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा और तंत्र मंत्रों का प्रभाव मजबूत होता जाता है। इसके बिना साधना अधूरी रह सकती है और साधक को इच्छित परिणाम नहीं मिल पाते। पंचक पाली तंत्र साधना एक शक्तिशाली और रहस्यमय प्रक्रिया है, जो न केवल बाहरी ऊर्जा से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है, बल्कि साधक के आत्म संयम, मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल को भी परीक्षण करती है। इस साधना को करने से पहले साधक को अपनी मानसिक स्थिति, उद्देश्य और संकल्प को स्पष्ट करना आवश्यक है। यदि साधना सही तरीके से और पूर्ण समर्पण के साथ की जाती है, तो यह व्यक्ति के जीवन में शक्तिशाली बदलाव ला सकती है।